कहते हैं औरत जब जानबूझकर किसी गलती को वह बार बार दोहराती है, दोहराने के बाद उसके परिवार का जो हश्र होता है, उस हश्र के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, ना कोई सपने में भी कभी देख सकता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक औरत अपनी दहलीज को इस तरह पार कर लेती है कि उसी दहलीज को वह बार बार पार करती रहती है। लेकिन एक दिन कुछ उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं कि जिसकी वजह से वह औरत ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर आज नए आए हुए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला भी है। और इस वीडियो को आप आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आज यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी आभारी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है बिजनौर, उसी का अफजलगढ़ थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 18 सितंबर 2021 का। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। तो अफजलगढ़ जो थाना होता है उसी के कुछ दूर पर अब काशीपुर और साथ में हरिद्वार नेशनल हाईवे पड़ता है। तो उसी नेशनल हाईवे पर कुछ व्यक्ति सुबह सुबह जा रहे होते हैं। तो लगभग वही 7:30 बजे का टाइम होता है। तो जो व्यक्ति जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र उसी सड़क के साइड में पड़ती है। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक युवती है, जो युवती पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। और व्यक्ति देख के तुरंत वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तो काफ़ी ध्यान से देखते हैं कि युवती को लग रहा किसी ज़ोरदार बड़ी गाड़ी ने पीछे से धक्का मारा है, जिसकी वजह से गाड़ी की चपेट में आई होगी और घसीटते हुए लगभग 40 फीट दूर लाकर यहाँ पर डंप कर दिया होगा। उसी गाड़ी ने, डंपर होगा या कुछ भी होगा, तो यहाँ व्यक्ति जो खड़े थे अपने मन के विचार खड़े होकर रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर मौके पर जो भी व्यक्ति होते हैं अपनी बाइक, अपनी गाड़ी रोक कर अब उस औरत के पास खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद देखना शुरू भी कर देते हैं और लोग कहने लग जाते कि आखिर यह औरत है कहाँ की और यहाँ आई कैसे। कई लोग उसका रील बनाते, रील बनाने के बाद उसी समय पोस्ट भी कर देते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अफजलगढ़ फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी MK सिंह अब जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही सूचना अपने से बड़े अधिकारी साथ में फोरेंसिक टीम को भी दे देते हैं और तुरंत ही जीप से लेकर उसी समय उस हाईवे पर पहुँचते हैं। हाईवे पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि भीड़ तो पहले से लगा हुआ पड़ा है, लेकिन भीड़ जैसे ही वहाँ पुलिस की जिप्सी देखती तो अपने आप छड़ जाती है। लेकिन MK सिंह थाना प्रभारी जैसे भीड़ के अंदर दाखिल होते देखते हैं कि एक महिला का डेड बॉडी जो होता वहीं खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी हुई है। देखने में लग रहा था वह महिला जो होती है किसी ज़ोरदार गाड़ी की चपेट में आ चुकी होती है। वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं सभी का मुंह उसी समय MK सिंह लखना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि उस महिला की जो उम्र होती है लगभग वही अब 24 से 26 साल के बीच होता है। वह महिला एक जींस और साथ में एक लाल टॉप में होती है। वहाँ पर खड़े जो होते हैं इंस्पेक्टर भी कई लोगों से पूछताछ कराते हैं, उस महिला का शिनाख्त करवाते हैं, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति उस महिला का शिनाख्त नहीं कर पाता। और उसी समय थाना प्रभारी MK सिंह तुरंत ही फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद अपने जितने ज़िले होते हैं, सब में जितने थाने होते हैं, सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं ताकि जल्द जल्द इस महिला का शिनाख्त हो सके। लेकिन कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ उस महिला का शिनाख्त जो होता है किसी के द्वारा भी नहीं हो पाता है। अब थाना प्रभारी MK सिंह काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह महिला आई कहाँ थी। अब उन्हें भी अंदाज़ा लग जाता है कि यह महिला लग रहा है इसी साइड से पैदल ही गुजर रही होगी और पीछे से कोई बड़ा गाड़ी आया होगा, वही गाड़ी पीछे से इस महिला को चपेट में ले लिया होगा, जिसकी वजह से यह घसीटते हुए लगभग वही 40 फीट दूर यहाँ पर आई होगी। क्योंकि सड़क पर काफ़ी ज़्यादा दूर तक ब्लड लगे हुए थे, इसलिए पुलिस को अंदाज़ा पूरी तरह से बैठ गया होता है। और पुलिस जैसे ही वहाँ पूरे ध्यान से घटनास्थल का जांच पड़ताल करती है, करने के बाद पुलिस के हाथ ना कोई उस महिला के बारे में सबूत लगता है, ना उस महिला का कोई मोबाइल फ़ोन लगता है और ना कोई पर्स लगता है जिससे उस महिला का शिनाख्त किया जा सके।
लेकिन पुलिस वहाँ काफ़ी घंटे इंतजार करती है। तभी कुछ वक्त बाद जो होता है वहाँ फोरेंसिक टीम भी आ जाती है और अपने हिसाब से कुछ साथ जुटाती है। तो जुटाने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होता है पंचनामा भर अब पोस्टमार्टम की तैयारी करने के लिए, सील पैक करने के लिए उसी समय अब शुरू कर देती है। और जैसे शुरू करती है तो उसी समय कुछ जो होते हैं व्यक्ति आते हैं, काफ़ी हाँफते डाँपते होते हैं। उसमें कुछ महिला होते हैं और कुछ बुजुर्ग होते हैं। वह जैसे डेड बॉडी देखते हैं तो वहीं पर काफ़ी ज़ोर से चीख चिल्ला पड़ते हैं। थाना प्रभारी यम के सिंह वहीं पर पूछना शुरू कर देते हैं। तो उसी में से जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है कहने लग जाता है कि साहब हम इसके मायके वाले ही हैं। असल में यह उत्तराखंड के उधम सिंह जो नगर पड़ता है उसी में एक जापुर गांव पड़ता है। उसी गांव की ही रहने वाली है मनप्रीत सिंह कौर, जिसकी उम्र यही लगभग अब 29 साल के आसपास है। पुलिस जैसी यह बात उधर उनके ही मायके वाले से सुनती है। सुनने के बाद इधर जो होता है पूछताछ फिर शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि असल में जो महिला होती है मनप्रीत सिंह कौर होती है, ठीक 6 साल पहले अपने पति सुखबीर को छोड़कर वह काशीपुर में एक कमरा किराए पर लेती है और वहीं पर आकर 6 साल से लगातार रहना शुरू कर देती है। तो इसी बीच जैसे पुलिस वहाँ लोगों से जब पूछताछ कर देती है, करने के कुछ ही मिनट बीतते हैं तो उसी बीच वहाँ पर सुखबीर भी पहुँच जाता है। सुखबीर जैसे अपनी पत्नी को देखता तो वहाँ भी चीख चिल्ला पड़ता है। पुलिस अब उधर सुखबीर से पूछताछ शुरू कर देती है। सुखबीर पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो यह पत्नी है मनप्रीत कौर हमें लगभग ठीक 6 साल पहले ही छोड़कर अपने मायके में आई हुई थी, लेकिन मायके में रहकर वहाँ जो था अपना खर्चा पर्चा चलाने के लिए एक दुकान होता काशीपुर में जाकर वस्त्रालय का उसी पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही महीने बाद काशीपुर में एक कमरा लेती है और वहीं पर रहने लग जाती है। तभी उसकी मुलाकात जो होता है एक युवक से हो जाता है और उसी युवक के साथ रहकर जो होता है वह अपना जो होता है ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। पुलिस उस समय पूछने लग जाती है कि आखिर यह युवक कौन है। और उस समय सुखबीर पुलिस के सामने कह बैठता है कि साहब वह युवक जो होता है मनियावला गाँव होता है। अब उसी गांव का रहने वाला होता है नाफिस, और नाफिस की उम्र होता है लगभग 32 साल के आसपास होता है। अब वह हमारी पत्नी से लगभग 4 साल से ही रिलेशन में रह रहा होता है। लेकिन साहब हमें पूरा यकीन हो रहा है कि उसी ने हमारी जो अपनी पत्नी होती है मनप्रीत कौर के साथ कुछ ना कुछ किया है और करने के बाद उसके बॉडी को लाकर यह होता है एक्सीडेंट दिखाने के लिए इसी अब काशीपुर हरिद्वार के ही नेशनल हाईवे पे लाकर डंप कर गया है। अब पुलिस जो होती इधर उसके जो अपने पति होते हैं सुखबीर की बात सुन लेती है। सुनने के बाद उसी की तहरीर पर इधर पुलिस की टीम बिना देर किए नाफिस के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम पंचनामा भर कर इधर जो होता है मनप्रीत कौर की बॉडी को वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती और तुरंत का तुरंत उधर नाफिस की तलाशी करने के लिए लग जाती है। लेकिन पुलिस की टीम अब जैसे ही अब मनियावला गाँव पहुँचती है तो पता चलता है मनियावला गाँव में जो उस समय इधर नाफिस तो है नहीं, क्योंकि वह एक ट्रक ड्राइवर होता है, उसका रोज़ का कहीं आना जाना होता है, लेकिन कई दिन से अपने घर में दिखाई नहीं दे रहा होता है। और पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है और सोचने की वजह जो होता है पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज बन जाता है कि आखिर नाफिस कहाँ चला गया। पुलिस जो थी उस दिन उसकी तलाशी करने के लिए खबरी भी लगा देती है, यहाँ तक का नाफिस का जो मोबाइल नंबर होता है सर्विलांस पे लगा देती ताकि जल्द जल्द ट्रेस किया जा सके और जल्द जल्द पुलिस के कस्टडी में आ सके। अब पुलिस जो था तुरंत ही उसकी तलाशी करने के लिए मुखबिरों के ऊपर काफ़ी कड़ा शासन भी लगा देती है। तलाशी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर दूसरे दिन का पूरा दोपहर टाइम बीत जाता है। लेकिन तभी रात का वही एकदम पूरा का 11 बजे आसपास टाइम होता है। तो जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उन्हीं मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि साहब इस समय जो होता है ना यह नाफिस वह अपने ही इलाके आया हुआ है, ट्रक लेकर मौके पर खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे पुलिस पता पाती है बिना देर की पुलिस की टीम वहाँ तुरंत का तुरंत पहुंच जाती है। पहुंच के उसको धर दबोचती है और बिना देर की अपने थाने ले आती है। और उसी के सामने जब पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है तो बिना देर के पुलिस को देखते ही वह टूट सा जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इससे सुनने के बाद पुलिस को कतई यकीन भी नहीं होता है, लेकिन पुलिस का दिल भी थर्रा जाता है। असल में उत्तराखंड का ही एक हरियावाला शहर पड़ता है, उसी शहर में ही केसर सिंह रहने वाले होते हैं। अब उनकी अपनी टोटल 2 बेटियां भी होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह मनप्रीत कौर होती है। लेकिन मनप्रीत कौर जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती तो उसी समय उसके जो पिता होते हैं अब मनप्रीत कौर की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ठीक घटना से 8 साल पहले जो होता है अब मनप्रीत कौर के हिसाब से उस समय जो होता है उत्तराखंड के अब उधम सिंह नगर के ही एक कामपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के ही रहने वाले होते हैं हरनाम सिंह। अब उनके टोटल
2 बेटे भी होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है वह बेटा यही होता है सुखबीर सिंह, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वह बेटा होता है रविंदर सिंह। लेकिन सुखबीर सिंह जो होता है अपने पिता के साथ रहकर अपने घर गृहस्थी में काफ़ी ज़ोरों तौर से लगा हुआ होता है। लेकिन इधर भीकमपुर के जो रहने वाले होते हैं हरनाम सिंह मौके पर पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, और इसी की वजह से उनके घर परिवार का पूरी तरह से खर्चा बर्चा चल पाता था। इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाता है। लेकिन इनके पास टोटल जो होता है 3 बेटियां भी होती हैं, यानी कि इनका जो परिवार होता है 7 सदस्यों का परिवार होता है। लेकिन यह खर्चा बड़े आसानी से अपने परिवार का उठा लेते हैं, क्योंकि उस समय इधर जो होते हैं हरनाम सिंह अपने बेटे को वही ट्रक ड्राइवरी का हाथ पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक दिन चलकर सुखबीर का लाइसेंस बनवा देते हैं। अब लाइसेंस की वजह से सुखबीर जो होता है ट्रक ड्राइवरी का काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त तो गुजरने लग जाता है, लेकिन जब वक्त गुजरने लग जाता है तो परिवार सुखीमय हो जाता है। लेकिन ठीक जब 8 साल पहले अब इधर जो होते हैं केसर सिंह को पता चलता है सुखबीर के बारे में, मनप्रीत कौर की जो शादी होती है अब जाकर सुखबीर के साथ तय करवा देते हैं। और सुखबीर के साथ इधर जाकर मनप्रीत जब अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है, रहने के बाद काफ़ी खुशीमय ज़िंदगी गुजारने लगती है। लेकिन ज़िंदगी गुजारते गुजारते कुछ महीने बीतते हैं, तभी मनप्रीत को लगने लगता है कि हमारे हिसाब से हमारा जो पति वह परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। अब मनप्रीत को इसी बात को वहाँ चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि मनप्रीत जोशील में रहने वाली होती है वह एक शहर की रहने वाली होती है, और उस समय जाकर एक घने से गाँव में बस जाती है। और घने से गाँव में वहाँ उसका एक सांस फूलना काफ़ी नाजुक सा चीज़ बन जाता है। अब जिस वजह से मनप्रीत कैसे न तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती है। लेकिन इधर जो होता है सुखबीर का जो अपना छोटा भाई होता है वह भी ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, इसलिए उसके जो अपने पिता होते हैं केसर सिंह, उसको भी वहाँ दूसरा मकान दे रखते थे। अब इधर जाकर दूसरा मकान कुछ दिन बाद इधर सुखबीर भी ले लेता है, और उसी मकान में अपनी पत्नी को लेकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब रहने लग जाता है तो सुबह के टाइम इधर सुखबीर अपना ट्रक लेकर निकल जाता है, कभी शहर कभी गांव जाता है। अब इसीलिए कभी 1 दिन कभी 2 दिन बीत जाता, लौट के नहीं आता। अब जिस वजह से मनप्रीत अपने कमरे पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी मैं जीवन भी समझना शुरू कर देती है। लेकिन कैसे ना तैसे वक्त गुजरते गुजरते ज़िंदगी का 2 साल वक्त बीत जाता है, लेकिन मनप्रीत कौर का गोद अभी भी हरा भरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर सुखबीर भी परेशान हो जाता है। और सुखबीर इसी परेशानी को दूर करने के लिए काफ़ी डॉक्टर को ले जाकर मनप्रीत को दिखाता है, लेकिन उसका जो मेहनत होता है जल्द से जल्द रंग भी ला लेता है। और इसी रंग लाने की वजह से अब मनप्रीत को एक बेटी होती है, और बेटी होने की वजह से इनके घर में 4 साल लग जाता है। और सुखबीर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अच्छे समय का इंतज़ार भी करता है, लेकिन वह जो होता है ट्रक के पैसे से अपने परिवार का खर्चा बर्चा बेहतर तरीके ढंग से चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे वक्त गुजरते गुजरते मनप्रीत का जो होता है समय अपने घर में रहकर नहीं गुजरता। अब जिसलिए इधर जो होती है मनप्रीत अपनी बेटी को लेकर अपने मायके भी चली जाती थी, लेकिन मायके कभी 1 हफ्ता रुकती, कभी 2 हफ्ता रुकी। लेकिन जब इधर सुखबीर काफ़ी जिद करता तो लौट के वापस आ जाते हैं। और ऐसे सिलसिला इधर मनप्रीत का अपने पति के साथ मायके आना जाना लगा रहता, जिसकी वजह से सुखबीर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता, क्योंकि घर में उसे खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत हो जाता था। लेकिन इसी दिक्कत की वजह से इधर मनप्रीत अपने पति सुखबीर से अब झगड़े तकरार शुरू कर देती है। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि एक दिन मनप्रीत जो होती है अपने पति को छोड़कर अपने मायका चली जाती है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बीत जाते हैं, सुखबीर को लगने लगता है कि हमारी पत्नी के बगैर हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, और मना के धना के दोबारा अपने घर लाता है। लेकिन कुछ महीने और बिता देते हैं। जब कुछ महीने और बीतता है, इधर मनप्रीत जो होती है एक दिन बिना बताए अपने घर से कहीं चली जाती है। लेकिन तभी तलाशी करते करते सुखबीर का जो होता है मनप्रीत के लिए लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। और 15 दिन बीतने के बाद मनप्रीत जो थी अपने घर आती है। लेकिन आने की जब बात इधर जो होता है सुखबीर को पता लगता है, तो सुखबीर एकदम सनत रह जाता है, लेकिन अपनी बच्ची का मुँह लग करवा अपने घर में मनप्रीत को जगा देता है। लेकिन मनप्रीत अब दोबारा रहना शुरू कर देती है, लेकिन तब भी झगड़े कम नहीं होते हैं। लेकिन इसी बीच मनप्रीत जो होता है अपनी सहेली को साथ लेते हैं, जो पड़ोसन होते हैं। साथ लेने के बाद काशीपुर चली जाती है। वहाँ पर कुछ अपने लिए काफ़ी सारे कपड़े भी लेने होते हैं। उन्हीं कपड़े को लेने के लिए जब वस्त्रालय पर पहुँचती है तो वहीं पर एक महिला होती है। वह महिला होती है दिव्या, मौके पर वहीं होती है जो मालकिन होती है। और दिव्या से मौके पर वहीं अब इधर मनप्रीत बात करना शुरू कर देती है। तो दिव्या जो होती है मनप्रीत से कह बैठती है कि आखिर तुम लग रही हो काफ़ी नेक दिल की औरत हो,
यह बात सुनती है इधर मनप्रीत तुरंत ही दिव्या के सामने कह बैठती है कि आखिर हमारा पति जो होता है एक ट्राइबल ड्राइवर है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी एकदम नरक सी हो गई, हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चल नहीं पाता। इधर दिव्या सुनती उससे कह देती है कि ठीक है, हमारे पास एक जो होता है लेडीज़ का जगह खाली है, अब इसीलिए तुम आकर उस लेडीज़ की जगह को ज्वाइन कर लो, तुम्हें काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। यह बात सुनने के बाद जो होती है उसी समय मनप्रीत कौर उसकी बात मान लेती है और मानने के बाद अपने ही मायके जो वहीं काशीपुर से कुछ दूर पड़ता है वहीं पर चली जाती है। जाने के बाद अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर अब काशीपुर में आकर दूसरे दिन से वहीं ड्यूटी करना शुरू कर देती है। ड्यूटी करते करते कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन इधर जो होता है उसका अपना जो पति होता है सुखबीर का मन अकेले घर पर नहीं लगता, ना लगने की वजह से अपनी पत्नी को काफ़ी मनाता। लेकिन इधर जो होती है अब मनप्रीत सुखबीर से कह देती है अगर तुम्हें भी हमारे साथ रहना है तो आओ काशीपुर में एक कमरा ले लो और वहीं दोनों मिलकर रहेंगे, अब हम जो था अपने ससुराल कभी नहीं जाएंगे। यह बात को जैसे सुनता है इधर सुखबीर काफ़ी गुस्से में हो जाता है। गुस्से में होने की वजह से अपनी पत्नी का वहीं पर पिटाई करता है, फिर दोबारा वह ससुराल भी नहीं जाता है। इधर जो होती है अब मनप्रीत काशीपुर में रहकर अब उसी समय वहाँ कपड़ा का जो वस्त्र उद्योग होता है उसी पर आए दिन काम करना शुरू कर देती है। तभी काशीपुर में रहकर वस्त्रा उस उद्योग के मौके पर जब काम कर रही होती है तभी उसी वक्त एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति होता है नाफीस, जो असल में उत्तर प्रदेश का बिजनौर जो ज़िला पड़ता है अब उसी का ही अफजलगढ़ थाना पड़ता है, उसी में ही एक मोरिया वाला गढ़ी गांव पड़ता है। नाफीस की अपनी पत्नी भी होती है जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन नाफीस का अपना खुद का एक ट्रक होता है जो ट्रक चलाने के लिए आए दिन जो होता है अपने घर से सुबह निकल जाता तो कभी एक दिन कभी 2 दिन बाद लौटता। लेकिन इधर जो होता है नाफीस की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ रहकर बेहतर तरीके से गुजरना शुरू हो जाता है। तभी इसी बीच नाफीस के साथ मुलाकात जो होता है इधर जाकर अब एकाएक मनप्रीत कौर से हो जाता है। लेकिन मनप्रीत कौर को जैसे उसी दुकान में खड़ा होकर अब नाफीस देखने के बाद खूबसूरती देखकर वहीं पर फिदा हो जाता है और नाफीस जो होता है तुरंत ही वहीं पर मनप्रीत कौर से परिचय बढ़ा देता है। परिचय बढ़ाने के बाद उसका हाल चाल पता कर लेता, पता चल जाता है कि असल में मनप्रीत कौर जो होती है एक शादीशुदा भी, उसकी टोटल 1 बच्ची भी है। लेकिन इधर मनप्रीत कौर भी पता पा जाती है कि नाफीस भी एक शादीशुदा है, उसके टोटल 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जानने के बावजूद भी दोनों वहीं पर मेल जुलाप कर लेते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद दोनों अब आए दिन मीठी मीठी बातें शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इधर अब मनप्रीत कौर और नाफीस के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिला इस तरह बढ़ जाता है कि एक दिन जो थी इधर मनप्रीत कौर अपने कमरे पर होती है तो रात का 9 बजे का टाइम होता। उसी बीच मनप्रीत कौर अब इधर जो होता है नाफीस के मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर देता और जैसे ही करती है तो उसी समय अब नाफीस जो होता है तुरंत ही खबर पाने के बाद अब काशीपुर के उसी कमरे में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इधर साफ संवर कर मनप्रीत कौर बैठी होती है। बैठी होने की वजह से इधर जो होता है अब नाफीस देखता है तो एकदम मोहित हो जाता। मोहित होने के बाद इशारा पाता है, पाने के बाद वहीं पर ले जाकर उसके ही बेडरूम में मनप्रीत कौर के साथ संबंध बना देता है और जो संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क बनना शुरू हो जाता है। अब इधर मनप्रीत का एक शौक़ बन जाता है संबंध बनाने का। अब इसी संबंध बनाने की लत की वजह से मनप्रीत का जब मन करता तो अपने ही कमरे पर काशीपुर में उसी बुला लिया करती थी। अब आए दिन वही रिश्ता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर मनप्रीत के मन में नाफीस इतना समा जाता है कि जिसकी वजह से मनप्रीत अब नाफीस को जो होता है अपना पति का दर्जा दे चुकी होती हैं। दर्जा देने की वजह से अपने पति के रूप में मानना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर दिन मुलाकात करने के लिए मौका निकाल कर नाफीस जो होता है अपने घर अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता, क्योंकि उसकी पत्नी को विश्वास होता कि हमारा पति सिर्फ ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर अपने घर से जब निकलता तो काशीपुर में आता, पूरी रात बिताता और बिताने के बाद सुबह ज़रूर चला जाता अपने घर पर। फिर दूसरे दिन आता, फिर यह सिलसिला जो होता है अब इधर मनप्रीत कौर के साथ चलने लग जाता है। तभी मनप्रीत कौर को लगने लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अब नाफीस से एक बात रखनी होगी। तभी नाफीस के सामने जाती, जाने के बाद जो होता है अब उधर शादी का प्रस्ताव रख देते। लेकिन जैसे नाफीस सुनता है तुरंत कहने लग जाता है कि हमने तुम्हें पत्नी का दर्जा तो दे दिया है और तुम तो हमारी पत्नी हो और पत्नी से क्या कम हो। तभी उसी समय अब इधर जो होती है मनप्रीत कौर कह देती है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुम अपनी पत्नी अपने बच्चों को भूल जाओ, हमें अपने दिल में जगह दे दो। अब वहाँ पर इधर नाफीस जोता कह देता है कि हमने तुम्हें कभी पहले से जगह दे चुका है, हमारी तुम पत्नी हो, हम तुम्हें पत्नी के रूप में रख रहे हैं, तुम्हारी चिंता करने की क्या बात है। लेकिन इधर जो होता है हर बार अब दबाव बनाना जो होती है सिलसिला गया अब मनप्रीत कौर का नाफीस के साथ शुरू हो जाता, जिसकी वजह से नाफीस अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। तो इसी बीच उसका एक करीबी दोस्त होता है जो काफ़ी जौहरी का होता है, करीबी लंगोटिया यार भी होता है।
तभी उसके मन में ध्यान आ जाता क्यों ना जाकर अपने दोस्त जो होता है अब इधर जाकर मनप्रीत कौर की शादी करवा दिया जाए, जिसकी वजह से हमारा पीछा छूट जाएगा। और इसकी बारे में जाकर इधर बात अपने दोस्त से जब करता उसका दोस्त तुरंत ही तैयार हो जाता है। अब इधर जब आकर इसकी दूसरी बात अब मनप्रीत कौर के सामने रख देता है तो मनप्रीत सुनते ही एक बार झर झपाटा करना शुरू कर देती है। लेकिन जब मनप्रीत कौर पता पाती है कि असल में जो युवक है काफ़ी पहुंचा हुआ है, काफ़ी पैसे वाला है, और जैसे आप पता पाते मनप्रीत जो थी तुरंत ही नाफिस की बात मान लेती। मानने के बाद उस युवक के साथ शादी करने के लिए फैसला ले लेती है। फैसला लेने के बाद उस युवक के साथ जाकर मनप्रीत कौर शादी भी कर लेती। अब उसी समय जसपुर छोड़कर अब कतराबाद जो होता है इधर नाफिस के दोस्त के पास चली जाती है, और जाने के बाद इधर शादी कर आराम से उसके दोस्त के पास अब मनप्रीत कौर ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं तो उसी दिन जो होता है रात में एकाएक कहीं पर मनप्रीत कौर जो थी अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। अब इधर नाफिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता कि आखिर जो होता मनप्रीत कौर कहाँ चली गई, और उसकी तलाशी करते करते लगभग 14 दिन बीत जाता है। तभी नाफिस को पता चल जाता इस समय जो होता है मनप्रीत कौर मौके पर हरियाणा गई, और जैसे पता हरियाणा पहुंचता है और मनप्रीत से बातें करता बहला फुसलाकर तुरंत उसको लाता है और उसके ही मायके इधर अब जसपुर में छोड़ देता। जसपुर में छोड़ने के बाद वहाँ उसको रखने लग जाता है, और उसका का सारा खर्चा अब इधर नाफिस उठाना शुरू कर देता है। लेकिन मनप्रीत कौर जो होती है दोबारा मिलना शुरू कर देती है, और रिश्ता रखना जो होता है उसी काशीपुर में शुरू कर देती है, क्योंकि कमरा अभी भी बना हुआ था। और जब शुरू कर देती है दोबारा रिश्ता चलने लग जाता है। तभी मनप्रीत कौर दोबारा इधर शादी का दबाव मानना इधर अब नाफिस के ऊपर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नाफिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतनी परेशान हो जाता है वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा नहीं दे सकते, और इसी फिराक में वह भी फंस जाता है। तभी इधर जो होती है मनप्रीत कौर जब जानती है कि हमें हमारा जो सफ़र है असल में वह नाफिस हमें धोखा दे रहा है, तो उसी बीच इधर मनप्रीत कौर एकाएक जाती है, और जाने के बाद उसकी ट्रक में बैठ जाती है, और उसी समय उसको धमकी देना शुरू भी कर देती। कहने लग जाती कि तुमने हमारे साथ अगर शादी तौर तरीके से कल मंदिर में ना किया तो हम जाकर तुम्हारे खिलाफ़ अपने ही थाने में यौन शोषण का मुकदमा दायर करवा देंगे। यह बात जैसे ही अब नाफिस सुनता उसी समय सन्न सा रह जाता है और अपने घर आता है। पूरी रात सोता है, लेकिन सोने के वक्त जो होता है काफ़ी ख्याल वाले सपने आते हैं। तभी मन में ठान लेता है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में अड़ंगा बन रही है क्यों ना उसको हमेशा के लिए रास्ते में हटा दें। और उसी दिन से जो होता है अब क्राइम सीरीज़ देखना शुरू कर देता है। तभी उसके सामने कुछ ऐसी फिल्म आ जाता है, उसी फिल्म को देखकर उसके मन में वही षड्यंत्र शामिल हो जाता है। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है उसी दिन से अब मनप्रीत कौर से दोबारा फ़ोन पे बात करना शुरू कर देता है, और दोबारा वही मेल मिलाप तौर तरीके से होना शुरू हो जाता है। मनप्रीत को लगने लगता है कि अब हमारी शादी जो है जल्द जल्द हो जाएगा, और जब लग जाता है तो इसी फिराक में अपना अंजाम देने के लिए खूब अपना जो ट्रक होता है यूज़ करने के लिए प्लान बना लेता है। तभी जो होता है अब 17 सितंबर 2021 का सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त नाफिस जो होता है नाफिस अपना ट्रक लेता है। लेने के बाद काशीपुर कमरे पर पहुंच जाता है, जिस कमरे पर मनप्रीत कौर रह रही होती है, और वहीं पर पहुंचता सुबह सुबह उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। काफ़ी खुशी में मुस्कान जो होता है इधर नाफिस दिखाना शुरू कर देता है, और मनप्रीत कौर जैसे मुस्कान देखती है तो एक बार पूछ बैठती है आज क्या बात है तुम्हारे मुस्कान का कारण का। नाफिस कह देता है कि आज हम तुम्हें काफ़ी अहम फैसला सुनाने वाले हैं। और उसी समय जैसे सुनती मनप्रीत कह देती है कि बताइए क्या बात है। वह कह देता है कि मांगो तो हमारी खुशी के कारण आज तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मनप्रीत कौर सुनती कहने लग जाती है कि हमें तुमसे बस एक ही उम्मीद है, तुम हमसे शादी कर लो और कल ही शादी कर लो। यह बात जैसे इधर नाफिस सुनता कहने लग जाता कि ठीक है हम तुम्हारा रिश्ता मंजूर आज ही करते हैं, चलो तुम्हारी मन मुराद पूरी भी कर देते हैं, लेकिन पहले से तो हमारी पत्नी हो तो लेकिन शादी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब वहीं पर काफ़ी बार बार चर्चा उधर जो होती है मनप्रीत कौर अब शुरू कर देती। शुरू करने के बाद अब नाफिस को लगने लगता है क्यों ना चला इसी काम को अंजाम इसी तरीके से दिया जाए, और उसी समय अपने ट्रक में ले जाकर अब इधर मनप्रीत कौर को बैठा लेता है और बैठाने के बाद मनप्रीत कौर से कह देता है क्यों ना चले हरिद्वार में अच्छे तरीके से शादी किया जाए। मनप्रीत जैसे सुनती तुरंत ही तैयार हो जाती है, और उसी ट्रक में बैठे बैठे इधर जो होता है अब नाफिस ट्रक चलाते हुए ले जाता है और अफजलगढ़ कस्बे में दाखिल हो जाता है। लेकिन जब दाखिल हो जाता है उसी बीच होता है जयपुर और साथ में हरिद्वार का नेशनल हाईवे पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन जब चढ़ाई करता है कुछ दूर सफ़र तय कर लेता है तो वहीं पर एक ढाबा होता है, उसी ढाबे पर अपनी ट्रक रोक देता है। रोकने के बाद इधर मनप्रीत कौर को ढाबे में ले जाता है और वहाँ पर अच्छे से नाश्ता पानी कराता है, लेकिन कुछ शराब की बोतलें खोल लेता है। खोलने के बाद दोनों एक साथ सेवन कर लेते हैं। सेवन करने के बाद कुछ ही मिनट बीतता है तो उसी बीच मनप्रीत कौर के मोबाइल पर एक घंटी बज जाती है और उसी को रिसीव करती है। उसी समय कह देती है कि ठीक अभी हम काशीपुर आ रहे हैं। यह बात जैसे ही अब नाफिस सुनता तुरंत ही चौंक सा जाता है कि आखिर किसका फ़ोन आ गया।
उसके मन में एक शंकाएं जन्म ले लेती है, लग रहा वही बुला रहा, और तुरंत ही उसी समय मनप्रीत कौर नाफिस से कह देती हैं कि हमें इसी वक्त अब काशीपुर ले चलो क्योंकि काफ़ी अर्जेंट काम है। लेकिन जब वहाँ पर इधर नाफिस को लगने लगता है कि हमारा जो प्लान है वह प्लान लग रहा आध धरा का धरा रह जाएगा, तो इसी बीच मनप्रीत कौर काफ़ी जिद करने लग जाते कि हमें ले चलो काशीपुर। आप ही अड़ंगा बन जाती हैं, जिसकी वजह से अब नाफिस जो था मनप्रीत कौर के सामने झुक जाता है, उसकी बात मान लेता। मानने के बाद उसको ले जाकर ट्रक में बैठा लेता है। तो उसी समय उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता। उसी प्लान के तहत ट्रक को जब चलाने लगता है तो जैसे हाबिस चढ़ता है तो कुछ दूर और ले जाता है और देखता रात का लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है। तो उसके दिमाग में ख्याल आता, अपने ख्याल को और जारी रखने के लिए ट्रक रोक देता है। रोकने के बाद एक डिग्गी होता है, उस डिग्गी में से भारी भरकम एक हथियार निकालता है। उसी हथियार को अपने ट्रक में लेकर घुस जाता है। तो देखता है कि उस समय मनप्रीत कौर शराब की नशा की वजह से काफ़ी धुत पड़ी हुई है और पीछे से उसकी सर पर उसी जो था वजनदार से काफ़ी बार वार करती है, जिसकी वजह से वहीं पर मनप्रीत कौर हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसके बॉडी को नीचे उतारने के बाद ट्रक के आगे ले आता है और ट्रक को लेकर उसी की बॉडी पर कई बार दौड़ा देता है, जिसकी वजह से लोगों को यह लगे कि आखिर मनप्रीत का एक्सीडेंट हुआ है। और उसी समय अपना ट्रक लेकर अब जो था नाफिस अपने घर चलाता है। लेकिन इधर पुलिस के सामने पहचान होने की वजह से पूरा राज खुल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम अब बिना देर किए नाफिस को अपनी कस्टडी में लेती है। लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में नाफिस के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।